अध्याय 8 मौल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मूल अधिकार होता है भाग थर्ड में तीसरा में 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक है। लाइन बाई लाइन इसको पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित भी है। संविधान के जो भाग 3 है, भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको भी कहा गया है। इसमें एक लंबी विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों के। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, जिसमें पहला था समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। इसके बाद होता है चौथा नंबर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। छठा है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं और 6 मूल अधिकार है, और सातवां जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर इसे भाग 12 में आर्टिकल अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मैग्ना कार्टा, इसमें एक पॉइंट है, रीड कीजिएगा। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिक के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह नागरिक विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनी है। विदेशियों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लेख तालिका 8.2 में किया गया है। इसमें तालिका जो आप लोग को देखने को मिलेगा 8.2, जैसे विदेशियों के मूल अधिकार के बारे में 8.2 को हम डायरेक्ट यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, जैसे कि इसमें चर्चा आ गया है 8 पॉइंट तालिका।
8 पॉइंट की तालिका को हम अभी भी डिस्कस करके समझा दे रहे हैं। जो विदेशियों के मूल अधिकार और भारतीयों के मूल अधिकार को हम बता दे रहे हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वैसा मूल अधिकार, वैसा हम लोग का फंडामेंटल राइट्स भारतीयों का वैसा फंडामेंटल राइट जो विदेशी लोग को प्राप्त नहीं है। तो वो आर्टिकल आता है, कौन सा आता है? आर्टिकल 15 आता है, आर्टिकल 16 आता है, आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 29 आता है, आर्टिकल 30 आता है। 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को ही फंडामेंटल मूल अधिकार प्राप्त है, विदेशी लोगों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल है। अब आर्टिकल 15 क्या है? जो केवल भारतीयों को ही मिलता है, विदेशी को ये अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को है और भारतीयों के साथ कभी भी धर्म, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 में है। अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे मूल अधिकार है, हम उस पे कार्रवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 15 में। उसके बाद है आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। आर्टिकल 19, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में हम लोग अपना बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई सम्मेलन सभा कर सकते हैं बिना बंदूक और किसी हथियार के। कोई भी संघ संगठन भी बना सकते हैं। आर्टिकल 29, अल्प अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार भी है। और आर्टिकल 30 जो है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। ये जो 5 आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। और अब जो आर्टिकल हम बताएंगे वो है कि भारतीय नागरिकों को और विदेशी को भी प्राप्त है। बस जो हमारे शत्रु देश है उन लोगों को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान हो गया। तो वैसा अधिकार, मूल अधिकार जो भारतीय को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे आर्टिकल 14 आता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का सम्मान संरक्षण। उसके बाद आता है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल अनुच्छेद 21, जीवन एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 21 का क्या हो गया? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 हो गया, कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी के से संरक्षण। इसके बाद आता है आर्टिकल 23, बलात्, श्रम, अवैध मानवाधिकार। जैसे किसी भी बच्चे के साथ, बच्चे का उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसको हम कल कारखाने में मैंने जैसे उसको काम नहीं करा सकते, उसके साथ व्यापार किसी, तो इससे मैंने श्रम नहीं करा सकता, समझ लीजिए आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 भी है कि कारखानवादी में बच्चों को 14 से कम उम्र के बच्चों को हम नहीं कल कारखाने में भेज सकते काम करने के लिए, ये अपराध है। हम लोग को 86वां संशोधन में 2002 के तहत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जो अनिवार्य रूप से सभी को देना है, निःशुल्क है। अब आर्टिकल 25, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। परिच्छेद 36, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु
कर से छूट, और आर्टिकल 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की संक्रांत है। तो ये जो हम लोग आर्टिकल देखे, ये जो था भारतीय नागरिकों और विदेशी को भी प्राप्त था। तो, तो जो आर्टिकल जो आर्टिकल हम इंग्लिश वर्ड भी यूज कर दे रहे हैं, इससे कोई बेहतर है। आर्टिकल वैसा आर्टिकल जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, वैसे आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 14 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 21 का क्या आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। ये टोटल जो ग्यारह ये आर्टिकल है, जो भारतीय को भी और विदेशी को भी प्राप्त है। लेकिन 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये 5 आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। ये सभी प, ये सभी सरकार के पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध है। इसमें एक तालिका है, तालिका 8.1, मूल अधिकार एक नजर में हम इसको देखेंगे। जैसे सम आप लोग को पढ़े तो जैसे मूल अधिकार 6 प्रकार के होता है, और सातवां जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वां संशोधन 1978 के तहत उसको हटा दिया गया है, और उसको भाग 12 में 300 के क में रखा गया है। तो इस तरह हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 6 में सबसे पहला हम लोगों का आता है, जो वो होता है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में होते हैं, उसे हम लोग समता का अधिकार कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, उसको हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 होता है, इसमें होता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 जो होता है वही बताए थे, जो धर्म, लिंग, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी के साथ। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या उसका आचरण निषिद्ध, मतलब छुआछूत एक तरह से हो गया, छुआछूत नहीं होगा। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। ये हो गया 14 से 18 तक हो गया समता का अधिकार। अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। 6 अधिकारों की सुरक्षा, ये जो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 19 में हम लोग को 6 अधिकारों की सुरक्षा है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति, जैसे हम बोलचाल, अपने स्वतंत्रता। दूसरा नंबर सम्मेलन, मतलब कोई भी सभा कर सकते हैं। तीसरा संघ, मतलब कोई भी हम कम्युनिटी बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। संचरण कर सकते हैं, निवास रखे जा सकते हैं। और छठा वृत्ति, जो ये सब 6 जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। बलात् श्रम का प्रतिषेध, 19 अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद
24 के अंतर्गत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अंतःकरण की और धर्म के आबाद के रूप से मानने में, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो होता है आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 26 में क्या आता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और उसी तरह आर्टिकल 27 में आता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और 28 में आता है कि शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 होता है। जो 29 आर्टिकल होता है इसको, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति की सुरक्षा। और 30 में कहा गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार। इसमें शामिल है ये, एक जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है। ये जो 5 प्रकार का रीट है जो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार में होता है।